सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम जैकोबियन है। और जैकोबियन में हमने जैकोबियन के जो 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो 3 वेरिएबल्स और 3 फंक्शन वाली बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज का 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन बताऊँगा तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आज 3 वेरिएबल्स वाले बात करने वाले हैं तो उसकी सबसे पहले डेफिनीशन बात करते हैं, ठीक है। और डेफिनीशन से फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। तो डेफिनीशन है हमारी कि इफ u, v एंड w आर फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y एंड z। अगर देखिए मेरे पास 3 फंक्शन है u, v और w, और मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y और z हैं, तब मेरे पास यहाँ पर वी हैव इस तरीके का आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, डेवर u, v, w। देखिए ऊपर होते हैं फंक्शन हमेशा और नीचे क्या होते हैं वेरिएबल्स x, y और z। तो इसको मैं जैकोबियन है इसलिए j से डिनोट करता हूँ और u, v, w लिख दूंगा। तो हम देखिए इस तरीके से भी लिखा है तो भी जैकोबियन है, और अगर इस तरीके से भी लिखा है तो भी जैकोबियन है। फिर यहाँ पर देखिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए जो डेवर u, v, w है तो कैसे लिखना है, जैसे डेवर u है ना, वो u है तो u लिख लो पहले, ठीक है। यहाँ भी u लिख लो और यहाँ भी लिख लो, अपॉन कर दो। और इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ डेवर x, डेवर y और डेवर z इस तरीके से बना के करना है। फिर इसके बाद इसी तरीके से u के बाद v आता है तो डेवर v और डेवर v, फिर डेवर x, डेवर y और डेवर z। फिर इसी तरीके से डेवर w है तो डेवर w अपॉन डेवर x, डेवर w अपॉन डेवर y और डेवर w अपॉन डेवर z। तो ये देखिए ये एक हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। आपने इंटर में मैट्रिक्स पढ़ी होगी, आव्यूह पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वहाँ का डिटर्मिनेंट आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं, और यहाँ भी हम समझा देंगे आपको। तो यहाँ तक तो हमारा देखिए 3 फंक्शंस वाला ये जैकोबियंस है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि इसका यूज किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब इसको करता क्या हूँ, इसको अब मैं इरेज करने के बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और एक बार इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे तो याद है, तो मैं उस समय इस तरीके का फॉर्मूला लिख दूंगा। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है कि शायद u, v, w की जगह कोई और दे दे फंक्शन, तो परेशान नहीं होना है, u, v, w की जगह वो फंक्शन लिखने हैं। और नीचे अगर वेरिएबल दिया है तो नीचे वेरिएबल्स लिख देना है। कैसे लिखेंगे वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, एक सेकंड, तो देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ
u1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, u2 इज इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2 और u3 इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3। प्रूव दैट जैकोबी u1 u2 u3 इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, u1 u2 u3, और अभी जब मैंने डेफिनेशन बताया था तो u v और w, तो v और w की जगह क्या हो गया, u2 u3 हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन होंगे उस तरीके का फॉर्मूला बना लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको मैं समझा दूं कि अगर फंक्शन है तो वेरिएबल कौन है, तो यहाँ आप देखोगे कि इस साइड का जो होता है वो फंक्शन होता है और इस साइड का जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल x1 x2 x3 है, यहाँ भी x1 x2 x3 सब में है। ठीक है, और फंक्शन u1 u2 और u3 है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो सबसे पहले इनको लिख लूँ मैं। तो u1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, u2 इज इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2 और u3 इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल मेरा कितना था। यहाँ पर जैसे x1 x2 x3 है तो वहाँ x y z था। तो कहने का मतलब है कि एक बार हमें किसके रिस्पेक्ट में, x के, फिर y के, फिर z के, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करूँ, या तो फिर ऐसे करते हैं कि सीधे आप समझ गए होंगे। तो डेवर u1 अपॉन डेवर x1, तो यहाँ पर अगर x1 के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर x1 नीचे है कि नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ पर ये हो गया, फिर डेवर u1 अपॉन डेवर x2 करेंगे तो देखिए यहीं पे करेंगे तो x2 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 अपॉन x1। फिर डेवर u1 अपॉन डेवर x3 करेंगे तो यहाँ पर x3 1 हो जाएगा तो x2 अपॉन x1 होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको। इसी तरीके से इसका करेंगे तो डेवर u2 अपॉन डेवर x1 इज इक्वल टू x1 1 हो जाएगा तो x3 अपॉन x2। फिर डेवर u2 अपॉन डेवर x2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस x3 x1 अपॉन x2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेवर u2 अपॉन डेवर x3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहीं पर, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x2। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो डेवर u3 अपॉन डेवर x1 कर देंगे तो x1 1 हो जाएगा तो x2 अपॉन x3 आ जाएगा। डेवर u3 अपॉन डेवर x2, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x3। फिर यहाँ पर डेवर u3 अपॉन डेवर x3, तो यहाँ पर x3 नीचे है ना, तो ये हो जाएगा माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरी इसके पार्शियली डेरिवेटिव निकल के आ गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए जगह होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जगह यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स लिखेंगे लेकिन फॉर्मूला लिखना है ना, तो अब एक काम करते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अब मैं इसको इरेज करने के बाद ऊपर से लिखता हूँ, क्योंकि मुझे अब जिसकी चीज़ की ज़रूरत वो ये चीज़ है, यहाँ तक ज़रूरत नहीं है। तो
तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैकोबी u1, u2, u3 इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे डेवर u1 अपॉन डेवर x1, डेवर u1 अपॉन डेवर x2 और डेवर u1 अपॉन डेवर x3, फिर डेवर u2 अपॉन डेवर x1, डेवर u2 अपॉन डेवर x2, डेवर u2 अपॉन डेवर x3, फिर डेवर u3 अपॉन डेवर x1, डेवर u3 अपॉन डेवर x2, डेवर u3 अपॉन डेवर x3। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है, उससे हेल्प की मदद से। अब इस पे अगर मैं रखूं तो इसके इक्वल पे लाता हूं, तो इसके सामने लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू है माइनस x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर, फिर ये है x3 अपॉन x1, फिर ये है x2 अपॉन x1, फिर डेवर u2 अपॉन डेवर x1 कितना है x3 अपॉन x2, फिर ये माइनस x3 x1 अपॉन x2 स्क्वायर, फिर इसके बाद ये है तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x2, फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे तो x2 अपॉन x3, फिर x1 अपॉन x3 और माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी इरेज करते हैं और आप नोट करते जाइए प्लीज़। नोट नहीं करेंगे तो दोबारा आपको फिर से वही देखना पड़ेगा वीडियो। अब यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे तो ये जो ये कॉलम होते हैं, ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, ये होती हैं रो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम बंद करते हैं, ये पहला वाला लेते हैं और जो लेंगे, जैसे मैंने इसमें ये वाली चीज़ उठा ली, ठीक है, ये उठा ली तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको इस तरीके से, उठा लिया इसको। तो यहाँ ब्रैकेट में करेंगे क्या कि फिर ये और ये बंद हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर x2 और x3 ये हो जाएगा, क्योंकि ये होगा तो ये इसके साथ गुणा हो गया और ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपॉन x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। फिर यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस, फॉर्मूला में लगता है, फिर x1 स्क्वायर अपॉन x2 x3 ये बंद हो गया। फिर इसके बाद क्या उठाएंगे, इसको उठाएंगे, लेकिन जब इसको लेते हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर x3 अपॉन x1, जैसे ये i होता है, j होता है, फिर k होता है, जानते हैं आप। तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके, तो ये माइनस में है और ये हो जाएगा x1 x2 x3, फिर अपॉन, फिर कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर x2 और यहाँ x3, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर x2 x3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 x3। फिर इसके बाद इसको उठाकर रखेंगे, लेकिन ये प्लस में रखते हैं, x2 अपॉन x1, फिर ब्रैकेट बंद, तो ये और ये बंद, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा x1 x3 अपॉन x2 x3। क्लियर? ये इसके साथ हो गए। अब ये देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा x1 x2 x3 अपॉन x3 और x2 स्क्वायर। क्लियर?
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास x3 है एक, और इससे एक कट जाएगा, ठीक है। x2 है एक, इससे x2 कट जाएगा, ओके। और यहाँ पर भी वही चीज़ देख पा रहे होंगे कि x3 है तो एक x3, x2 से पूरा x2 कट जाएगा। यहाँ पर x2 से x2 कट जाएगा, यहाँ पर x3 से x3 कट जाएगा, यहाँ पर x3 से x3 और x2 से एक x2 कट जाएगा। क्लियर? तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। फिर यहाँ पर बचा x1 स्क्वायर अपॉन x2 x3, फिर माइनस x1 स्क्वायर x2 x3, फिर ये माइनस है x3 अपॉन x1, तो ये बचेगा कितना, माइनस x1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा कितना, x3, फिर माइनस, फिर यहाँ बचेगा x1 तो यहाँ बचेगा x3, फिर प्लस, फिर यहाँ x2 अपॉन x1, यहाँ बचेगा x1 और x2, ठीक है। अब प्लस यहाँ बचेगा x1 और यहाँ x2। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सेम है और अपोजिट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस x1 x3 अपॉन x1 x3 है ना। अब माइनस माइनस प्लस, फिर x1 x3 और नीचे भी x1 x3, फिर यहाँ प्लस, ये हो जाएगा x1 x2 और नीचे भी x1 x2, फिर प्लस ये भी हो जाएगा x1 x2 अपॉन x1 x2। क्लियर? अब देखिए आप ये पूरा सेम कर जाएगा 1 बार में, ये भी 1 बार में, ये भी 1 बार में, ये भी 1 बार में। तो आप देखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये जैकोबी u1, u2, u3 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे करके 2 पूछे जाते हैं, तो मैं 2 का और वीडियो बना दूंगा, फिर उसके बाद ऐसा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जो पुराना लेक्चर बताया था अभी इससे पहले, उसमें वही क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम जैकोबी पॉलिनोमियल कंप्लीट कर, सॉरी जैकोबियन कंप्लीट कर, जैकोबी पॉलिनोमियल अलग हो जाता है, जैकोबियंस कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी पढ़ सकें। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।